नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कई लोगों की शिकायत रहती है कि सर जब चुनाव होते हैं तब सरकारें ये कहती है कि हमने हमारे 5 साल की अवधि में इतने लोगों को रोज़गार दिया, इतने छोटे उद्योगों की स्थापना की, इतनी सब्सिडी का हमने पेमेंट किया और वो जो अमाउंट वो बताते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में वो बताते हैं। और उस समय हम सबके सामने ये दिमाग में आता है कि सर हमें इसमें क्या बेनिफिट मिला। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके पास में लेकर के आए हैं कि अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं या सर्विस सेक्टर से हैं या इवन अगर आप ट्रेडिंग का काम भी करते हैं, ये आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को, मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हैं, यानी आप होलसेलर से माल खरीदते हैं और एंड यूज़र को देते हैं या फिर वस्तुओं के व्यापार में भी अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट की स्कीम आपके लिए महत्वपूर्ण वरदान साबित हो सकती है एक तरीके से। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, ये जो योजना है ये दिसंबर 2019 में लागू की हुई है और ये जो योजना की अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक रहेगी, यानी कि 31 मार्च 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सर आपका ये प्रश्न हो सकता है कि सर क्या मैं नया अपना बिजनेस करूं तो उसमें मुझे बेनिफिट मिलेगा या पुराने जो रनिंग बिजनेस है उसी में मेरे को बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मेरा आपको ये जवाब है कि इस स्कीम की ये बहुत ही अच्छी एक खूबसूरती है कि इसमें अगर आप अपना कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो भी आपको इसमें छूट दी जा रही है, और अगर आप कोई वर्तमान बिजनेस का एक्सपांशन करना चाह रहे हो तो भी इस स्कीम में आपको बेनिफिट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि साहब इसमें जो है अक्सर ये होता है कि हम बैंक में जाते हैं और बैंकर ये कहते हैं कि साहब आप कोलेटरल सिक्योरिटी लेकर के आइए, इसके बिना हम आपको लोन नहीं देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जिस पे ये कहा गया है कि 10 लाख रुपए तक का जो लोन होगा उसके ऊपर किसी भी तरह का कोलेटरल सिक्योरिटी मांगना अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम के बेनिफिट आपको क्या मिलेंगे। दोस्तों हमें पता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो जो लोन हमें मिलता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। इंटरेस्ट का पेमेंट जो करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी एक तरीके से कॉस्ट ही होती है और हमारे खर्चों में शामिल होती है, और हमें वो काफ़ी एक तरीके से बर्डन फील होता है कि इतना सारा इंटरेस्ट का हम पेमेंट कैसे करेंगे। हमारा तो नया व्यापार है, हमें तो अभी बहुत ग्रोथ करनी है, वैसे भी हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और कई बिजनेस जो होते हैं जिनमें मार्जिन कम होने की वजह से वो बिजनेस बंद हो जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट की कॉस्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि अपने स्टेट में उद्योगों की सरल तरीके से स्थापना हो, सुचारू रूप से वो काम कर सकें, ग्रो कर सकें, और जब बिजनेस ग्रो करेगा तो रोजगार के अवसर भी डेवलप होंगे, और रोजगार के अवसर डेवलप होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी और सुख शांति की स्थापना भी राज्य में रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 करोड़ रुपए तक के लोन के ऊपर अलग अलग लोन के क्राइटेरिया के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। दोस्तों सपोज कीजिए अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हो, इस स्कीम की गाइडलाइंस में आपको बता रहा हूं, अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उस स्थिति में आपको 8% की इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर 6% का सब्सिडी दिया जाएगा। अगर आप 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हो तो उस परिस्थिति में जो सब्सिडी का अमाउंट होगा वो 5% रहेगा। दोस्तों ट्रेडिंग के बिजनेस के केस में अगर बात करें तो वहाँ पे लोन का अधिकतम जो अमाउंट होगा वो 1 करोड़ रुपए हो सकता है। यानी कि अगर आप माल का खरीदने और बेचने का काम करते हैं, आपने कोई दुकान स्थापित कर रखी है, कोई व्यापार आप कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं और जिसके ऊपर आपको सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों अक्सर ये शिकायत रहती, जैसे आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें भी ये था कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ही शामिल थे, वहाँ पे ट्रेडिंग सेक्टर नहीं था। तो ट्रेडिंग सेक्टर की शिकायत थी कि साहब
हमारे लिए इस योजना में नहीं तो और कोई योजना है क्या सर कि हम उसमें ग्रो कर सकें, कुछ बेनिफिट ले सकें? तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके लिए ये योजना है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, जिसमें ट्रेडिंग के केस में आप 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट अगर लेते हो तो आपको सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी और सब्सिडी 6% की सब्सिडी आपको मिलेगी, क्योंकि 25 लाख रुपए तक 8% सब्सिडी है, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% सब्सिडी है और 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में 5% सब्सिडी रहती है। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी अगर आप सर्विस सेक्टर से हैं या अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी डेवलप कर रहे हैं या उसका एक्सपांशन कर रहे हैं तो भी आपको इसमें सरकार के द्वारा बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों जो बेनिफिट होगा वो आपको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों के बेसिस पे दिया जा सकता है। टर्म लोन जैसे आपको मान लो कोई मशीन खरीदनी है, कोई प्लांट एंड मशीनरी का परचेज करना है, रिक्वायरमेंट है आपको, तो उसको खरीदने के लिए आपको टर्म लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। कच्चा माल है या इनिशियली आपको रॉ मटेरियल्स का जो पेमेंट है या स्टार्टिंग के जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको बॉन्ड करने के लिए जो है आपको वर्किंग कैपिटल की सुविधा दी जाती है। और वर्किंग कैपिटल तो आपको पता ही है कि एक तरीके से सीसी लिमिट इसमें बनाई जाती है और सीसी लिमिट जैसे आपकी सपोज कीजिए 10 लाख की आपकी लिमिट बना दी, तो अगर आपने 8 लाख रुपए ही उसमें से उठाए हैं तो आपको जो ब्याज लगेगा वो 8 लाख रुपए के ऊपर ही लगता है। तो ये भी एक तरीके से सरकार के द्वारा बहुत अच्छी सहायता इसमें दी गई है। तो अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो इसमें आवेदन जो होगा वो भी ऑनलाइन प्रोसेस इसमें रखी गई है और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से इसको जिला उद्योग केंद्र को नोडल एजेंसी इसमें बनाया गया है। योजना का जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो जिला उद्योग केंद्र उसमें मैनेज करेगा और जिला उद्योग केंद्र के जो जनरल मैनेजर होंगे उनके द्वारा ये लोन जो है सैंक्शन किया जाएगा। अच्छा दोस्तों एक बात और है, अगर ये लोन की सीमा अगर 10 लाख रुपए तक रहती है तो बिना किसी इंटरव्यू के आपका लोन, अगर आपका बिजनेस में वायबिलिटी है, फिजिबल बिजनेस अगर आपका है, तो आपको विदाउट साक्षात्कार जो है लोन सैंक्शन किया जाएगा। और अगर 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी का है तो उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, वो आपके प्रपोजल की छानबीन करेगी, आपका साक्षात्कार लेगी, बिजनेस की डिटेल्स आपसे पूछेगी कि वास्तव में आपके बिजनेस में फिजिबिलिटी वायबिलिटी है कि नहीं, आपको बिजनेस का ज्ञान है कि नहीं, और अगर आप उसमें फिट हो जाते हो तो आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सब्सिडी जो है वो डिसबर्स की जाएगी। दोस्तों एक बात इसमें और भी है कि अगर आप इसमें जैसे मान लीजिए कि बैंक है, सिडबी है या फिर कोई भी अदर जो बैंक्स हैं, इनसे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि राजस्थान राज्य में अगर आप कोई यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राजस्थान में अगर आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या होना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आपके लिए कारगर कदम साबित हो सकता है। अगर आपको दोस्तों इस स्कीम से जुड़े हुए कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स डाल सकते हैं ताकि हम आपके डाउट्स का निदान कर सकें। हमारा शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि राष्ट्र निर्माण में हम आपको अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकें, आपका मार्गदर्शन कर सकें, क्योंकि सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं उद्योगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन वास्तविकता में कई लोगों को इनकी जानकारी नहीं हो पाती है और वो अच्छे तरीके से योजना के होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक प्रयास था आप सब तक इस वीडियो के माध्यम से इस तरीके की योजना का, इस तरह की स्कीम का आपको बताने का। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी कोई अच्छी योजना है तो आप इस स्कीम का लाभ लेंगे और कोई भी डाउट होने की स्थिति में आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।